देखिए आपके सामने में इकोनॉमिक्स चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने में इस प्रकार का मिलेगा आपको। पालमपुर किस प्रकार का गांव है? ऑप्शन देखिए, शुष्क क्षेत्र, समृद्ध और सुविकसित गांव, पहाड़ी क्षेत्र, घना जंगल क्षेत्र। इसका आंसर होगा आपका समृद्ध और सुविकसित गांव है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों का क्रियाकलाप होता है, गैर कृषि क्रियाएँ होता है, कृषि कार्य क्रियाएँ होते हैं। ठीक है, रायगंज में बहुत सारे मंडी लगता है। तो पालमपुर जो है वो समृद्ध और सुविकसित गाँव है। इस अध्याय में बताया गया है कि पालमपुर एक मॉडल गांव है जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने में, पालमपुर में मुख्य परिवहन का संसाधन क्या है या फिर साधन क्या है? यानी परिवहन उसे कहेंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस वस्तु से हम लोग जाते हैं उसे परिवहन कहेंगे। तो वहाँ पर टेम्पो था। पालमपुर में लोगों सामान को ले जाने के लिए टेम्पो की काफ़ी उपयोग होता है। देखिए शायद टेम्पो नहीं था, बैलगाड़ी था, इसे आप ध्यान में रख के चलें। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, खेती में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? यानी खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों आवश्यकता आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये तीनों आवश्यकता नहीं रहेगा तो आप खेती का उत्पादन नहीं कर सकेंगे, आप खेती नहीं लगा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर भूमि ही नहीं रहेगा आपके पास, तो आप खेती किस पर करेंगे? खेती होने का संभव ही नहीं पाएगा। आपको श्रमिक रखना पड़ेगा, मजदूरी करने वाला, और पूंजी की आवश्यकता होना चाहिए, आपके पास पैसे होना चाहिए, तब ना आप बीज लेके आएंगे और आप उस पर बोएंगे। तो ये तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, पालमपुर में सबसे अधिक खेत किसके पास है? पालमपुर में सबसे अधिक खेत किसके पास है? बड़े किसान लोगों के पास पालमपुर नामक गांव में अधिक खेत है। ठीक है, किसके पास? बड़े किसान के पास। बड़े किसानों के पास अधिक भूमि और संसाधन है, जिससे वे छोटे गरीब मझोले किसान लोगों को उधार भी देते हैं। ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति में किसका उपयोग बढ़ा? हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा HYV बीज का ज़्यादा उपयोग बढ़ा। ठीक है, 1960 के बाद तेज़ी से उत्पादन के लिए HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीज अपनाए गए, जिससे उपज में काफ़ी अधिक बेहतर सा वृद्धि हुई। ठीक है, 6 नंबर देखिए, HYV बीजों के क्या आवश्यकता है? यानी HYV बीज के लिए हमें क्यों ज़रूरी है वो बीज हमें अपनाने के लिए? तो देखिए इसका आंसर अधिक पानी और उर्वरक। अगर आप HYV बीज का प्रयोग करेंगे तो आपका बंजर हो जाएगा ज़मीन, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगा, उर्वरक की आवश्यकता ज़्यादा होगा, क्योंकि HYV बीजों का अधिक सिंचाई करना पड़ता है और रासायनिक खाद अधिक देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए HYV बीजों में इस प्रकार का लागत करना पड़ेगा। पालमपुर में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप खेती लगाएं अगर आप इसमें पानी नहीं देंगे, इस फसलों में पानी नहीं देंगे, तो ये फसल सूख जाएगा और मर जाएगा अंततः। लेकिन सिंचाई करना यानी पानी देने के लिए उसको सिंचाई कहेंगे। ठीक है, तो पानी देने के लिए प्रमुख साधन क्या था, संसाधन क्या था? तो नलकूप था। याद रखिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, नलकूप है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में इस प्रकार का है, खेती में पूंजी की क्या रूप है? तो खेती में पूंजी का रूप है पैसा, बीज, खाद। ये सभी आपको पैसे के मदद से, मुद्रा की मदद से आपको ये सभी लेना होगा, लाना होगा, और ये सभी आपको खेती में लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर, पालमपुर में अधिकतर किसान किस प्रकार के हैं? तो पालमपुर में अधिकतर किसान छोटे किसान हैं। अधिकांश किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर से कम भूमि होता है, और हेक्टेयर भूमि मापने का सबसे छोटी इकाई है, और एक हेक्टेयर में 100 मीटर होता है। याद रखिएगा आप लोग, मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटे किसान पूंजी कहाँ से लाते थे? तो छोटे किसान रिश्तेदार, महाजन, ये सभी से कर्ज मांग करके पूंजी की व्यवस्था कर लेते थे। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने में, पालमपुर में खेती के अलावा कौन सा कार्य होता है? अब तो देखिए कोई भी लोग खेती पर ही आश्रित नहीं रहेंगे, वो अलग अलग भी कार्य कर सकते हैं। तो पालमपुर नामक गांव में खेती के अलावा डेयरी भी होता था, यानी दूध, दही, मक्खन, घी का भी व्यापार होता था। वहाँ पर ये सभी बनते थे। ठीक है, डेयरी किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रमुख साधन डेयरी भी है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूमिहीन मजदूर का अर्थ क्या है? भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास भूमि ही नहीं हो, भूमिहीन कहलाता है। देखिए आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करके वहाँ जाना है, ताकि कैसा भी सवाल पूछे घुमा फिरा के, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो और या फिर आप उस क्वेश्चन को पढ़ें ही नहीं।
तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं से कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा। ठीक है। भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास ज़मीन ही नहीं हो, जिसके पास ज़मीन ही नहीं हो, वैसे व्यक्ति को हम भूमिहीन मजदूर या फिर व्यक्ति कहेंगे जिसके पास ज़मीन नहीं हो। भूमिहीन मजदूर दूसरे की भूमि पर मजदूरी करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। पालमपुर की बिजली कब हुई? 1970 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गांव में सड़क किस दो जगह जोड़ती है? आंसर होगा पड़ोसी गांव और शहर में। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, मजदूरी का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? मजदूरी का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? मांग और पूर्ति पर। अगर आप मजदूरी करते हैं तो आप निर्भर किससे करते हैं? मांग और पूर्ति पर। रोजगार कम और मजदूरी अधिक हो तो मजदूरी कम मिलती है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मान लीजिए ये गांव है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर, ये गांव है, यहाँ पर लोग हैं। अगर इस गांव में मजदूर की संख्या, काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मजदूरी देगा, जो दिहाड़ी देगा, वो बहुत कम देगा, क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत कम है। अगर कोई मजदूर दिहाड़ी ज़्यादा मांगता है तो वो कहेगा कि मैं तुमको नहीं दूंगा इतना दिहाड़ी, क्योंकि और भी मजदूर है, उससे मैं देख लूँगा। और अगर मजदूरों की संख्या कम है तब दिहाड़ी या फिर आपका मजदूरी जो पैसा है, मुद्रा, वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मजदूर करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ठीक है। तो वही कहता है रोजगार भी कम और मजदूर अधिक हो तो मजदूरी कम मिलती है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? तो उत्पादन के 4 कारक निम्नलिखित है। पहले होता है भूमि, फिर श्रम, फिर भौतिक पूंजी, फिर मानव पूंजी। ये होता है, इसे आप नोट डाउन मत कीजिएगा। ठीक है। मैंने बताया आपको भूमि होता है, भूमि, फिर भौतिक पूंजी होता है, और होता है फिर यहाँ पर श्रम होगा, श्रम के बाद भौतिक पूंजी, फिर भौतिक पूंजी के बाद मानव पूंजी। याद रखें इस चीज़ों को। ठीक है। अगर आप सेकंड चैप्टर का भी क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियोज़ में प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसानों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन किसे बेचा जाता है? देखिए किसान द्वारा जब अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है तो उसे अधिशेष अनाज कहेंगे। मतलब अधिक से ज़्यादा पैदा होना, अधिशेष, या फिर कुछ अनाज को वह अपने पास रख लेता है और बाकी बात वह बाजार में बेच देते हैं, तो वह अधिशेष अनाज हो गया। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, किसानों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन किसे बेचा जाता है? देखिए बाजार में बेचा जाता है। किसान अपनी ज़रूरत से अधिक उत्पादन बाजार में बेचते हैं, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से वह रख लेते हैं और बाकी अनाज को बेच देते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, मजदूरी का स्तर सबसे कम किसे मिलता है? भूमिहीन मजदूर। अब देखिए कोई व्यक्ति के पास ज़मीन ही नहीं है तो वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाएंगे, और जब मजदूरी करने जाएंगे और मजदूरों की संख्या ज़्यादा होगा तो मजदूरी को कम ही मिलेगा। और जिसके पास ज़मीन होगी और वह अपने खेत में काम करेंगे और खुद पैसा कमाएंगे और वो भूमिहीन नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, पालमपुर में मजदूरी का भुगतान कैसे होता है? दोनों। क्या होगा? अनाज और नकद। यानी पालमपुर में कोई व्यक्ति मजदूरी किया तो वह अनाज भी लेता था और पैसा भी लेता था उसके बदले। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, पालमपुर अध्याय मुख्य रूप से किस बात पर को समझाता है? तो ये समझाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कार्य को समझाता है। ठीक है। यह अध्याय गांव की आर्थिक गतिविधियां समझाता है। फिलहाल मैं आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।